नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके हाजिर हो गए हैं। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, सुन रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जल्द ही आने वाली है, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप देखते रहिए। ये आपको ज़रूर उपयोगी होंगे, क्योंकि हमारा 6 महीने का लगभग करंट अफेयर्स आ जाता है। अगर हम आज से ही अपनी प्रिपरेशन रखेंगे तो हमारा जब तक शिक्षक भर्ती आ जाएगी 3-4 महीने बाद या 5-6 महीने बाद, तो हमारा आज तक का करंट अफेयर हमें मिल जाएगा वहाँ तक। तो आप देखते रहिए और बताते रहिए कि कैसे हैं क्वेश्चन, और आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा तेज कर दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत हैं, सिलेबस बहुत होता है। जब तक आप अभी से शुरू करेंगे तभी आप शिक्षक भर्ती यानी कि हमारी जो एग्ज़ाम होगा उस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। बहुत लोग हैं जो फॉर्म भरने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और हमारे जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और अपने क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले चलिए करंट अफेयर्स के देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटिकल के भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। पॉलिटिकल में हमारा संविधान चल रहा था, तो पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, पहला हमारा सवाल हो जाएगा, सलार दे अटाकामा किस देश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है? तो आपको बता दें, आंसर हो जाएगा चिली। इसके बारे में बता देते हैं। देश के अधिकांश लिथियम भंडार इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, चिली में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, सी लैम्प्रे किस प्रजाति का जीव है? तो ये हमारी मछली, यह एक मछली है और इसे सी लैम्प्रे मछली कहते हैं। सी लैम्प्रे मछली एक दुर्लभ प्रजाति है। यह अपने शिकार का खून निकालने के लिए जानी जाती है, इसलिए इस मछली को हम वैम्पायर मछली भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? यह एक खिलाड़ी थे। सलीम दुरानी थे जो, वो एक खिलाड़ी थे। और सलीम दुरानी अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे और 1960 से 1973 तक 29 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 88 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इनका अभी निधन हो गया है और ये एक खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीत लिया है? तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा भारत ने उत्तर मध्य असम के बक्सर जिले के तामुल्लपुर में आयोजित चौथे एशियाई खो खो पुरुष व महिला दोनों की श्रेणियों का चैंपियनशिप जीत लिया है। ये तो एक अच्छी बात है कि भारत ने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5, किस महिला पर्वतारोही ने लुचानरी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? और आपका जवाब हो जाएगा अंजलि शर्मा ने। और इन्होंने एक पारंपरिक गड्डी पोशाक लिचांसी पहनकर यह कार्य किया है। सोच लिए ये कितना मुश्किल काम है कि इन्होंने एक पारंपरिक पोशाक पहन के ये काम किया है कि किलिमंजारो को फतेह किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 हो जाएगा हमारा, दिख रहा है दोस्तों आपको। फिनो पेमेंट्स बैंक ऑफ किस के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान रॉयल ने। फिनो पेमेंट्स ने IPL के सीजन 16 के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने संबंधों को नवीनीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने इस प्रोग्राम को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने 14 जुलाई को होने वाली वॉस्टल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? और आपका जवाब हो जाएगा फ्रांस देश ने नरेंद्र मोदी को
आमंत्रित किया है, उनको बुलाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमनानुल एमनुएल मैक्रो ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगा सकती है? तो ये कौन सा देश है हमारा? इटली। कि सरकारी काम में आप अंग्रेजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये तो बड़ा गलत बात है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका जवाब हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा करंट जीके का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने नए कार्यकारी निर्देशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा नीरज निगम। इनको आरबीआई का ईडी नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, ये हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने संविधान की। संविधान के हमारा कुछ प्रस्तावना से और कुछ जो हमारे संविधान के स्रोत हैं उनसे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देख लेते हैं इनको। सवाल नंबर पहला हो जाएगा, भारत के संविधान में भारत को किस प्रकार का बताया गया है? और भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, क्योंकि बहुत से राज्य हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ क्या है? जिसका राज्य स्तर पर धर्म ना हो। मतलब इसका है कि भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें कोई एक धर्म के लोग तो है नहीं, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। बहुत से लोग, बहुत धर्म के लोग इस भारत में, अपने इंडिया में रहते हैं, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। भारत का संविधान कैसा है? तो आपको बता दें, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो अब यहाँ से कठोर और लचीला से क्या तात्पर्य है? तो आपको बता दें, कठोर इसलिए है कि इसके संविधान में कोई संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, इसलिए ये कठोर है। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें संसद के द्वारा हम आसानी से संशोधित कर देते हैं, तो इसलिए ये लचीला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो आपको बता दें, आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का दिखाई देता है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव संविधान पर दिखाई देता है। इस अधिनियम के द्वारा काफ़ी कुछ जोड़ा गया था हमारे संविधान में, तो वो कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक जो सबसे ऊंचा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसको ही हम अभिभावक कह सकते हैं। तो हमारे संविधान का सबसे जो सर्वोच्च पार्ट है वो हमारा न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा संविधान का अभिभावक कहलाता है। और यह बता दें कि इसका जो प्रावधान है वो भाग 5 में किया गया है और इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? जो हमारी राजनीति है उसमें सर्वोच्च किसे माना गया है? तो हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। कोई भी सरकार हो या कोई जनता हो, तो सब हम संविधान के अंतर्गत ही आते हैं और इसी के अनुसार हमारे देश में कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि संविधान की। संविधान हमारा जो बना तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना, ये आप सभी को पता होगा। और इसको बनाने में एक हमारी प्रारूप समिति थी जिसने भाग लिया था, और इस प्रारूप समिति में 7 लोग थे। और इसको बनने में टाइम बता दिया आपको। और ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लागू आपको पता ही है कब हुआ था। और जब ये बन गया था 26 नवंबर 1949 में, तो उसमें उस टाइम एक प्रस्तावना थी और हमारे 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और आज हमारे वर्तमान में 8 से 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और अनुच्छेद हमारे 400 से ऊपर हो गए हैं।
भाग भी हमारे 25 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो आपको बता दें, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया और हमारे मौलिक कर्तव्य भाग 4 में 4 काम है, इनको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है और ये हमारे भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। और आपको बता दें कि अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद हमें अमेरिका के संविधान से ही मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 10, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा छोड़िएगा नहीं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किसके संविधान से मिलती है? तो आपको बता दें, आयरलैंड के संविधान से हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और यह हमारे 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से हमारी एकल नागरिकता ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है और विधि निर्माण प्रक्रिया को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। राज्यसभा के सदस्य, और इसमें दक्षिण अफ्रीका से हमारे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को भी लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 की, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो आपको बता दें, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से हमारे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भी लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन है? तो आपको बता दें, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब हमारा अंतिम सवाल है सवाल नंबर 15, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान की देन है? तो यह जापान, यह प्रक्रिया हमारी जापान से ली गई है। तो ये थे हमारे संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें कुछ प्रस्तावना से थे और कुछ संविधान के स्रोत से थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं शायद, ठीक है, आप जैसा ठीक लगे, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे सुझाव भी दीजिएगा कि क्या सुझाव है, कैसे और क्वेश्चन लाएं, जिससे आपको क्वेश्चन मिल सकें और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है और आगे भी वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग तैयारी करते रहिए। शिक्षक भर्ती जल्दी आएगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो आप लोग भी तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।